गाजा में अल अहली अस्पताल में बम धमाके के बाद अरब और मध्य पूर्व के देश एकजुट होते दिख रहे हैं। इसमें इजराइल के खिलाफ जो देश सबसे आगे हैं वो है ईरान। उसने अल अहली अस्पताल धमाके के बाद सभी मुस्लिम देशों को एक साथ आने की बात कही थी। इसके बाद से सभी मुस्लिम देश एक के बाद एक इजराइल के खिलाफ होते दिख रहे हैं। इजराइल से सटा देश जॉर्डन गाजा अस्पताल हमलों के लिए इजराइल को दोषी मानता है। उसका मानना है कि उस हमले में इजराइल शामिल था, जबकि इजराइल ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं बहरीन, मोरक्को और तुर्की में भी इजराइल के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है। बहरीन और मोरक्को ने इजराइल के अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। सीरिया और लेबनान ने भी हमास के सहयोगी के तौर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल गाजा पर हमले जारी रखता है तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि गाजा अस्पताल हमले के बाद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के रुख में भी बदलाव देखा जा सकता है। जंग की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ दिख रहा था, लेकिन अब वो इजराइल की आलोचना कर रहा है और सऊदी अरब के साथ अपने मतभेदों को खत्म करते हुए आगे आकर युद्ध में अहम की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों को डर है कि इजराइल हमास जंग की लपटें उनकी सीमाओं तक ना पहुंच जाए। ऐसे में दोनों देशों की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हमास इजराइल जंग को खत्म करते हुए विवादों के निपटारा कर लिया जाए। मध्य पूर्व देशों के साथ आने से अमेरिका की चिंताएं बढ़ सकती है, क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत से अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है। और लेकिन अगर ऐसे में मध्य पूर्व देश अमेरिका से इतर इस जंग को शांत करा लेते हैं तो अमेरिका के लिए शर्मनाक होगा और सुपर पावर इमेज को भी नुकसान पहुंचेगा।